अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और आज का जो हमारा वीडियो व्लॉग है ये 7 इयर्स चाइल्ड रूट के हवाले से है। पिछले बहुत दिनों से जो है आप सुन रहे होंगे कि जो ILR है हम उसको 5 इयर्स से 10 इयर्स या 20 इयर्स पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी क्लियर सी थी और उसमें यह था कि 7 इयर्स चाइल्ड रूट जो है उसको नहीं छेड़ा जाएगा या फैमिली वीज़ास को जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा। मेरे लिए आज इट वाज अ रियली शॉकिंग न्यूज़ जो है और इसको जो है आज का जो द गार्डियन है उन्होंने भी इसको पब्लिश किया है और जो आज के जो बाकी बहुत से और मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उन्होंने भी इसको पब्लिश किया है। इसको हवाला मेरा देने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये ना लगे कि ये मैं सिर्फ अपनी वीडियो की रैंकिंग के लिए ये वाली बात कर रहा हूँ। आप जो है उसको ख़ुद भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है आज इसको पढ़ सकते हैं और द गार्डियन आज की जो न्यूज़ जो है उसमें ये है कि शबाना महमूद साहबा जो हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि इसको आपको ढूंढने में जो है वो आसानी रहे। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑब्वियसली उल्टा दिखाई देता है लेकिन ये लिखा हुआ है क्या है कि इमिग्रेशन एंड असाइलम जो उसके सेक्शन में आती है। ये क्या है जी, ये कितना आ रहा है, 3 लाख जो है, ये 3 लाख है, 3 लाख का फिगर है, 300,000 का फिगर आ रहा है, आप भी देख सकते हो। 300,000 जो है, मुझे पहले लगा कि ये शायद 30,000 है जब मैंने पहले इसको पढ़ा, लेकिन ये ऑब्वियसली इसका 300,000 जो है चिल्ड्रन फेस 10 years वेट फॉर अ सेटल्ड स्टेटस अंडर यूके प्लान्स जो है। ये अब नई चीज़ जो है सामने आ गई। सो फार क्या है, अगर कोई चाइल्ड जो है वो चाहे यूके के अंदर पैदा हुआ या यूके के बाहर पैदा हुआ, उनके लिए जो चाइल्ड रूट है वो है 7 इयर्स जो है। जब आपका बच्चा जो है उसको 7 इयर्स यूके में कंटिन्यूसली रहते हुए हो जाते हैं, देन जो है आप उसको अप्लाई करते हैं उसकी सेटलमेंट के लिए या उसका 5 ईयर रूट जो भी उसका क्राइटेरिया बनता है। लेकिन शबाना महमूद साहबा जो है मोहतरमा होम सेक्रेटरी साहबा जो है उन्होंने ये जो आज बात की है डिबेट के दौरान जो है और उसमें ये कहा कि 3 लाख जो बच्चे हैं फेस 10 इयर्स वेट फॉर अ सेटल स्टेटस, उनको जो है सेटल स्टेटस लेने के लिए 10 साल का जो है वो इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसकी क्या रीज़न्स आ रही हैं, फर्दर उन्होंने कहा कि थिंक टैंक जो है, ये थिंक टैंक जो होता है ये इनका होता है जो होंगे नहीं जेडे पिछे बैठ के सोचने वाली ताकतां जिसको कहा जाता है, वो ताकत जो फैसले असल में करती है, जो सामने वो पुतली तमाशे देखे होंगे आपने, वो जो पुतली तमाशे जो हैं वो आगे डांस करते हैं या करते हैं, लेकिन उसकी जो डोर जिसको कहा जाता है वो पीछे किसी के हाथ में होती है जो उंगलियों पे धागे चढ़ा के उन्होंने उंगलियां अपनियां कमाते ने, तो आगे जो हैं वो कठपुतलियां जो होती हैं वो उसके मुताबिक नाचती हैं। ये थिंक टैंक जो है ये एक्चुअली इसका उर्दू पंजाबी तर्जमा वो था जो मैंने अभी किया। इसको अगर कठपुतलियों को जो है इंग्लिश में कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ इसको थिंक टैंक ही शायद कहा जाता है। थिंक टैंक जो है एनालिसिस सेज प्रपोज्ड अर्न सेटलमेंट जो है चेंजेस कुड ट्रैप का वर्ड है, कुड ट्रैप फैमिलीज इन द प्रोलॉन्ग्ड इनसिक्योरिटी जो है। ये जो थिंक टैंक है ये सोच रहे हैं उसकी वजह क्या है कि बहुत से जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं या बहुत से जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सोचते हैं, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ईमानदारी से आपसे बात करूँ तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जितने हमारे बहन भाई जो हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं या किसी भी दूसरे वीज़ा पे आते हैं, जब वो अपना ऑप्शन पूछते हैं कि जी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे कैसे सेटल्ड हो सकते हैं, कैसे यहाँ की सेटलमेंट ले सकते हैं, कि हमें वीज़ा मिल नहीं रहा, हमारे पास जो है वो स्पॉन्सरशिप है नहीं, तो फिर उनका एक पॉइंट जो है ये लाजमी आता है, साढ़े बच्चे इत्थे पैदा होए ने, उन्होंने 4 साल हो गए ने, साढ़ा 3 साल बाकी रह गए, हमारे बच्चे जो हैं वो आउटसाइड दी कंट्री पैदा हुए लेकिन हमें यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए, 4 साल हो, चलो कोई गल नहीं जी, औखे सौखे असी 2 साल होर कट लांगे। ये जो 2 साल होर कट लांगे जो है ना, ये जो था ये ट्रिगर किया है इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि ये जो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट है हम इसको जो है 10 ईयर्स के ऊपर लेके जाएं, कि ताकि जो है अगर किसी कोई बच्चों की बेस के ऊपर अगर सेटलमेंट की तरफ आए
तो वो उनको 10 ईयर्स जो है वो वेट करना पड़े। और इस वक्त 3 लाख की अगर बात की जा रही है, सो मैं ज़ाती, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, ध्यान में रखिएगा। और पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो 3 लाख का फिगर जो है ये आज के इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है। सो ये 3 लाख का फिगर कहाँ से आया? ये क्या ये 3 लाख बच्चे अचानक तो इस कंट्री में नहीं हैं? क्या ये वो बच्चे हैं जो 2021 से यहाँ पे आए हुए हैं? क्या वो बच्चे जो 2021 के बाद के यहाँ पे पैदा हुए हैं? क्या ये जो बात की जा रही है, क्या ये जो 10 इयर्स या 15 इयर्स सेटलमेंट का रूट की बात हो रही है, क्या इसमें हर उस बच्चे को भी शामिल किया जाएगा जो 2021 में यूके में आया या जो 2021 से यूके में पैदा हुए? क्या उनको भी जो है सेटलमेंट जो है 10 इयर्स पे लेके जाएगा? आई कांट से एनीथिंग, लेकिन ये आई थिंक कि ये ट्रिगर किया है, ये एक पॉइंट है जो ये बात की गई है। एंड बेयर इन योर माइंड, अपने जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पे जो है कोई जो अपने पल्ले से जो है वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे यूके के अंदर जो है जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या हाई लेवल मीडिया अगर कोई गलत खबर लगाता है, गलत न्यूज़ देता है, कोई इस तरह की गलत बयानी करता है, तो उस मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो केस फाइल हो जाता है और उनको जो है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मेरा पिछले 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी गड़बड़ था, लेकिन ये आज जो है बड़ी सीरियस जो है ये ख़बर आई। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ जो है वो शेयर करनी चाहिए। और जहन अगेन माइंड में रखिएगा कि मीडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे डेफेमेशन का केसेस जो है वो फाइल हो जाते हैं। और ये जो ख़बर है ये द गार्डियन है और इसके अलावा बाकी और मीडिया है, और उन्होंने ये बाकायदा जो है ये सारे का सारा फुल आर्टिकल जो है जो दिया है, और मैं उसको हू बहू जो है सेम एज़ इट इज़ जो है ये आपके सामने जो है वो मैं रख रहा हूँ जी। और उसमें यही है कि मोर देन जो है 3 लाख बच्चे जो हैं ऑलरेडी लिविंग इन द यूके, जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं यूके में, कुड बी फोर्स टू वेट फॉर अ 10 ईयर्स, जो है उनको 10 साल का जो है वो वेट करना पड़ सकता है फॉर अ सेटल्ड स्टेटस अंडर प्रपोज्ड चेंज टू द होम ऑफिस। ये जो नई प्रपोजल जो है होम ऑफिस में दी जा रही है जी, अर्नड सेटलमेंट के नाम से पॉलिसी जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू एनालिसिस बाय अ सेंटर लेफ्ट थिंक टैंक जो है। एंड मज़ीद उसमें क्या कहा गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च जो है IPPR जो है फाउंड दैट अ नियरली क्वार्टर 23% of the 1.35 million people जो है ऑलरेडी ऑन रूट्स जो है ये ऑलरेडी इस रूट के ऊपर हैं। बहुत से लोगों को 5 साल हो गए, बहुत से लोगों को 5.5 साल, बहुत से लोग 6 ईयर्स पे पहुंचे हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस क्यू में लगे हुए हैं कि हमें 4 ईयर्स हो गए, हम जो है वो 7 years child रूट पे आएंगे। सो ऑलरेडी ऑन अ रूट टू सेटलमेंट आर द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ देम डिपेंडेंट्स ऑन देयर फैमिली वर्क वीज़ा जो है ये बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है कि बहुत से लोग जो हैं जो ऑलरेडी वर्क वीज़ा पे जो है, वर्क वीज़ा मीन ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, हेल्थ केयर का वीज़ा हो, इस वीज़ास के ऊपर जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। द फाइंडिंग्स कम एज अ शबाना महमूद साहिबा जो है फेसिस ओपोजिशन फ्राम अ लेबर MPs ओवर द चेंजेस टू परमानेंट सेटलमेंट राइट्स जो है ये जो अभी डिबेट चल रही है, ये कल भी डिबेट है एंड डे आफ्टर टुमारो, ये 12 तारीख तक डिबेट चलेगी। फ़िलहाल जो अनाउंस की गई है देखते हैं, ये 12 को क्लोज़ करके इसकी कंसल्टेशन को फाइनल करेंगे एंड देन अप्रैल दिस ईयर जो है नेक्स्ट मंथ अप्रैल, मार्च और अप्रैल में इन्होंने डिसाइड करना है कि ऊँट किस करवट जो है वो बैठेगा। एंड देन जो माइग्रेंट वर्कर टू क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स जो है 5 से 10 साल का होगा। और बहुत से लोग जो हैं जो बेनिफिट्स पे हैं उसको कितना टाइम पे लेके जाएंगे वो भी वो डिसाइड करेंगे। फॉर पीपल इन अ बिलो अंडर जिसको कहेंगे ग्रेजुएट लेवल जॉब्स इंक्लूडिंग मैनी केयर वर्कर्स की बात हो रही है, द डिफ़ॉल्ट विल बी एक्सटेंडेड टू 15 ईयर्स जो है उसमें ये है। 40 लेबर MPs जो हैं उन्होंने रेज्ड कंसर्न जो है उन्होंने कंसर्न रेज की है कि ऐसा ना करें। और ऑब्वियसली इसमें बहुत सी डिबेट चल रही हैं मैं उस पर ज़्यादा पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करूँगा। उसकी क्या वजह है, मैं इस पॉलिटिकल गुफ्तगू को जो पार्लियामेंट में होती है कहीं पे भी होती है उसको मैं एक लाइन में जो है वो मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सो उसमें जो है इसी एक लाइन में जो है
बहुत सी लाइनें छुपी हैं, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। इस आज के इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मैं इसी पॉइंट के साथ क्लोज़ करूँगा। अगर आप जो है 7 ईयर चाइल्ड रूट का वेट करते हुए अपनी लाइफ को स्पॉइल करने लगे हैं तो डोंट डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, ये लाजमी नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो 7 ईयर चाइल्ड पे 7 ईयर्स के हो जाएं तभी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मे बी देर आर टू मैनी सर्कमस्टांसिस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, कि आप अपना 7 ईयर चाइल्ड रूट जो है उसको बिफोर दैट टाइम जो है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी एक गुड लाइन के साथ कि अपनी ज़िंदगियों को जो है वीज़ा, इमिग्रेशन और पैसों के चक्कर में जो है उसको वेस्ट मत करें। अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी कोई मौका मिलता है अपनी लाइफ को स्ट्रेट और सीधा रखने का, डू द राइट वे, जो है अच्छे पैथ की तरफ जाइए। ये जो जुगाड़ें होती हैं ये अक्सर जुगाड़ लगती नहीं है, इसमें अक्सर जो है ज़िंदगियाँ जो हैं वो लोगों की तबाह हो जाती हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।